नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य और ताज़ा समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मजदूरों को अपने क्षेत्रों में वापस भेजा जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी न्यूज उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तबलीग की जमात से जुड़े विदेशी लोगों को ब्लैकआउट करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे वे लोगों कभी भी भारत में दोबारा आ नहीं सकते। इसके बारे में दोस्तों हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि यूपी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी न्यूज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार से। मुंबई हाईकोर्ट का सुझाव, राज्य के अंदर प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति देने पर विचार करे महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में विचार करने को कहा है कि जो भी महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें उनके राज्य महाराष्ट्र सरकार वापस भेजे। वहीं उच्च न्यायालय ने कहा है कि इन सभी की मेडिकल जाँच हो और जो भी महामारी से संक्रमित पाया जाता है उसे महाराष्ट्र में ही रोक लिया जाए, और जो मजदूर जो है इस महामारी से संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे उसके राज्य वापस लौटा दे। आगे जो है उच्च न्यायालय ने कहा है कि इससे जो सरकार पर जो गंभीर समस्याएं हैं और जो प्रशासन पर बोझ है वो कम हो जाएगा और ये भी अपने अपने राज्य पहुंच जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में 2 याचिका इन मजदूरों को लेकर दायर की गई थी, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जो है महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार करे और उन्हें जो मजदूर यहाँ पर महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं उनकी मेडिकल जांच कराने के बाद उनको उनके राज्य वापस भेज दे। वहीं उन्होंने कहा है कि ये सभी ग्रामीण के रहने वाले लोग हैं और ग्रामीण में जो है इस तरह की महामारी एकदम नहीं फैलेगी। जो भी इस महामारी से पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा, अगर उन्हें उनके गांव वापस भेजा जाता है तो ये महामारी उनके गांव में नहीं फैलेगी। तो ये कोर्ट का काफी बड़ा ऐलान है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है इन प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई फैसला लेती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश में अब तक सामने आई महामारी के मामलों में अधिकतर जो है तबलीगी जमात से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार की ओर से इन विदेशियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। सभी विदेशियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि वह फिर कभी भारत न आ सके। इसलिए ये योगी सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि ये लोग भारत में आकर इस्लाम धर्म को फैला रहे हैं। क्योंकि महामारी के संक्रमण के बाद जब तबलीगी जमात की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 108 हिंदू पाए गए थे जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, और उन्हें लगता है कि ये लोग जो है भारत में आकर हिंदू को मुसलमान बनाते हैं। इसी को लेकर ये सरकार जो है इनको ब्लैक लिस्ट कर रही है ताकि ये भारत दोबारा न आ सके। तो ये योगी सरकार का काफी बड़ा जो है एक्शन है और आगे का प्लान है। तो देखते हैं योगी सरकार कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट करती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने जामिया के छात्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश का है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रोहित गुलिया ने पीएचडी के छात्र और राजद की युवा इकाई के दिल्ली प्रदेश प्रमुख मीरान हैदर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हैदर के वकील अकरम खान ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे से संबंधित मामले में हैदर को पुलिस ने हिरासत खत्म होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत
हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पहले हैदर को 9 दिन की हिरासत में भेजा था क्योंकि पुलिस ने कहा था कि उसे मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने की जरूरत है। जैसा कि आपने जाना कि फरवरी माह में किस तरह से दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्ष लड़ गए थे और कई लोगों की मौत हुई थी। वहीं पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि उसने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है और मुसलमानों के खिलाफ ही लगातार कार्रवाई कर रही है और हिंदुओं से वह पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के खाते में जमा कराएंगे 1,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों के खाते में अब मध्य प्रदेश सरकार 1,000 रुपए डालेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला बुधवार को लिया और मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रदेश के कई मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और लॉकडाउन के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और कहा है कि मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए। चौहान ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि ऐसे मजदूरों के खातों में हम 1,000 रुपए की राहत राशि भी डालेंगे। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की सूची भी तैयार कराई जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री ने काफी बड़ा फैसला लिया है कि जो भी दूसरे राज्य में उनके राज्य के मजदूर फंसे हुए हैं उनके खाते में 1,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार डालेगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला महामारी पॉजिटिव, मचा हड़कंप, प्रशासन ने 72 लोगों को किया क्वारंटाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी कर्मचारी महामारी से पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद हौज खान और मालवीय नगर सहित दक्षिण दिल्ली में प्रशासन ने 72 लोगों को क्वारंटाइन किया है। इन सभी लोगों को उनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि इनकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ा जो है सामने निकल कर आया है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय भी जो है अब महामारी से पॉजिटिव पाया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कपिल मिश्रा पर संजय रावत का हमला, बोले वांद्रा की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं बीजेपी के नेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर तीखा हमला बोला है। संजय रावत ने कपिल मिश्रा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात नहीं मान रहे हैं। बता दें आपको कि संजय रावत ने एक ट्वीट कर कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम सबको एकजुट होना चाहिए, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। मुंबई पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर FIR दर्ज करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को मुंबई में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे, जिसके बाद इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसे लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुंबई में जुटी इस भीड़ पर सवाल उठाए थे। कपिल मिश्रा का कहना था कि 3 कड़वे सवाल हैं। अगर घर जाने वाले मजदूरों की भीड़ तो इसमें किसी के पास भी बड़े बैग, थैले और सामान क्यों नहीं थे? भीड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों? महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहले से ही घोषित किया जा चुका था, तो आज हंगामा क्यों? ये एक साजिश है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कपिल